गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज एक और कहानी में लेके आया हूँ, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। जंगल में एक बकरी अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। बकरी बहुत ही सीधी सादी और डरपोक थी और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। और वहीं बकरी का बेटा बहुत ही होशियार और बहादुर था। वो दिल का बहुत ही अच्छा था। एक दिन राजू जंगल में घास चर रहा था। वो अपने साथियों के हमरा था। तभी राजू को किसी के शोर करने की आवाज सुनाई दी तो राजू अपने दोस्तों से कहने लगा, अरे लगता है किसी को हमारी जरूरत है, कोई परेशानी में है, हमें चल के देखना चाहिए दोस्तों। अरे नहीं नहीं राजू, तुम रहने दो, क्यों किसी के लिए अपनी जान खतरे में डाल ली। चलो यहाँ से चलते हैं। वैसे भी अगर तुम्हारी माँ को पता चला वो तुम्हें बहुत डांटेंगी। नहीं, मैं किसी को ऐसी मुसीबत में छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तो वहाँ जाके जरूर देखूंगा। फिर राजू और उसके दो दोस्त उसके साथ चल देते हैं। थोड़ी ही दूर जाके वो देखते हैं कि एक चीता बहुत ही बड़े काले पिंजरे में फंसा हुआ है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसे देख के भालू कहता है, अरे अरे राजू, ये तो बहुत ही खतरनाक लगता है। हमें इसे पिंजरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए, वरना ये हमें खा जाएगा। अरे अरे भाई, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे बस इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा भाई। फिर राजू बहुत हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता है और चीते को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। और चीता राजू से बहुत खुश हो जाता है और कहता है, राजू, अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहाँ भूख के मारे मर ही जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। उधर राजू की माँ बकरी राजू का इंतजार कर रही थी और फिर वो राजू को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आ जाती है और इस तरह बकरी भी चीते के पास पहुंच जाती है। चीते को देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी चीता कहता है, अरे बकरी, तुम घबराओ नहीं, आज तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है। अगर आज ये मेरी मदद ना करता तो मैं तो सच्ची मर ही जाता। अच्छा बहन, चलता हूँ, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद जरूर करना, मैं हाजिर मिलूंगा। ये कहकर चीता वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जंगल में एक बहुत ही जालिम और खूंखार शेर आ घुसता है और वो जानवरों का शिकार करने लगता है। सारे जानवरों में दहशत फैल जाती है। सभी जानवर उसके डर से कांप रहे थे। ऐसे में बकरी अपने बेटे राजू से कहती है, देख राजू, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जंगल में एक खूंखार शेर घुस आया है, अब तुझे घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन माँ, कब तक हम ऐसे डर डर के जीते रहेंगे? हमें तो उसका सामना करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे जंगल के जानवरों को मार डालेगा। तू चुप कर जा, बड़ा आया शेर का सामना करने वाला। अगर तूने मेरी बात न मानी तो अच्छा नहीं होगा और घर से बाहर नहीं निकलना, समझा? अगले दिन बकरी खाना लेने के लिए जंगल गई हुई थी और राजू घर पर अकेला ही था। फिर वो सोचता है, अरे मैं तो घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ और माँ न जाने कब तक वापस आएगी। क्यों ना मैं जंगल में घूम फिर आऊँ। ये सोचकर राजू नदी के पास पहुंच जाता है और वो नदी में से पानी पीने लगता है। तभी वहाँ पर वो खूंखार शेर आ पहुँचता है और वो राजू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे वाह, यहाँ आते ही एक और शिकार मिल गया। बच्चा ही सही, शिकार तो फंसा। शेर उसे देख के बहुत खुश हो रहा था और राजू डर के मारे कांप रहा था। तभी वहाँ राजू की माँ आ पहुँची। वो राजू को धक्का देकर दूर कर देती है और शेर का हमला चूक जाता है और वो दोनों माँ बेटा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। खूंखार शेर भी गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो उनके पीछे भागने लगता है। बकरी भागते भागते अपने बेटे से कहती है, बेटा राजू, जल्दी भागो और तुम यहाँ से अपना रास्ता बदलो, अपनी जान बचाओ बेटा। राजू भागता भागता अपना रास्ता बदल लेता है और वो दूर जंगल में निकल जाता है। और इधर बकरी भागते भागते एक दलदल के पास आ पहुँचती है और वहाँ आकर रुक जाती है। तब शेर खुश होता है
और बकरी से कहता है, क्या हुआ बकरी, थक गई? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही शेर बकरी पर हमला करने लगता है, बकरी वहाँ से थोड़ा सा हट जाती है और शेर सीधा दलदल में जा गिरता है और नीचे ही नीचे डूबने लगता है और वो बहुत चिल्लाता है, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। वो ऐसे ही चिल्लाता रहता है और बेचारा दलदल में फंसता जाता है। और उधर राजू चीते के पास पहुंचता है मदद के लिए। चीता राजू के साथ चल देता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो राजू अपनी माँ को देख के बहुत खुश होता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है और वो देखता है कि वो शेर दलदल में आगे जाके फंस चुका है। फिर बकरी बोलती है, एक माँ चाहे जितनी भी डरपोक हो, लेकिन जब बात उसके बच्चे पे आती है तो वो अपनी जान लगा देती है। राजू अपनी माँ पे फख्र करता है और हंसी खुशी अपनी माँ के साथ जंगल में रहने लगता है। गाइस, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज। Yeah.